अल्लाह के रसूल को नबी बनाया गया, उसी वक्त अगर अल्लाह तबारक व तआला कह देते कि आज से शराब हराम है, जिना नहीं, 18 साल बाद अल्लाह तबारक व तआला सूरह माइदा के अंदर एक आयत नाज़िल की, इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाब वल अज़लाम रिज्सुम मिन अमल शैतान। क्या ये मुसलमानों जो तुम शराब पीते हो, ये शराब नापाक है और ये शैतान का अमल है। नबी बनाया गया, उसी वक्त अगर अल्लाह तबारक व तआला कह देते कि आज से शराब हराम है, जिना हराम है, हाँ, तो लोग नहीं मानते। लेकिन नहीं, 18 साल बाद अल्लाह तबारक व तआला सूरह माइदा के अंदर एक आयत नाज़िल की, इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाब वल अज़लाम रिज्सुम मिन अमल शैतान। क्या ये मुसलमानों जो तुम शराब पीते हो, ये शराब नापाक है और ये शैतान का अमल है। लोगों ने सन 5 हिजरी के अंदर शराब की आयत नाज़िल हुई। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आप कितने मुसलमान हैं। आपको मैं थर्मामीटर नहीं दे सकता हूँ, मैं कोई आला, कोई हथियार नहीं है जिसके जरिए आप ईमान को नापे। आपके अंदर कितना इस्लाम है, आपके अंदर ईमान की कितनी रोशनी बाकी है, उसको आप नापे उसके जरिए। लेकिन मैं आपको एक मिसाल के जरिए आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि सहाबा किराम का ईमान क्या था। जिस सहाबा किराम के बारे में कुरान कहता है, फ़इन आमनू बिमिथ्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इहतदौ। कई लोगों, अगर तुम्हारा ईमान सहाबा की तरह हो, अगर तुम्हारा ईमान सहाबा की तरह हो, तब तुम्हें हिदायत मिलेगी। अगर तुम्हारा ईमान ढुलमुल हो, अगर कभी छोड़ा कभी पढ़ लिया, कभी पढ़ लिया कभी छोड़ लिया, कुछ को माना कुछ को छोड़ दिया, ऐसे ढुलमुल ईमान से आप जन्नत नहीं जा सकते हैं। जिस इंसान को फजर की आजान लाउड स्पीकर के जरिए हो रही है, कान से टकरा रही है, उसके बावजूद भी वह आजान की आवाजें उसको मस्जिद नहीं ले जा सकी है। दोस्तों, मुझे यकीन है कि मेरे मरने के बाद आपका ईमान आपको जन्नत लेकर नहीं जाएगा। आपके करीब मस्जिद है और वहां उसकी आजान से आपने नर्म गुदाज, आपने गर्म बिस्तर को छोड़कर मस्जिद के अंदर नमाज नहीं पढ़ सकी है। आपका ईमान इतना कमजोर है, आपका हमारा ईमान इतना ढुलमुल है कि आजान की आवाज सुनकर हम मस्जिद नहीं जा सके हैं। उस ईमान को लेकर जब हम कब्रिस्तान में जाएंगे, कब्र के अंदर हमको रख दिया जाएगा, तो ढुलमुल ईमान के जरिए जन्नत के रास्ते को हम तय नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, मैं एक मिसाल के जरिए मैंने कहा कि मैं आपको एक थर्मामीटर दे रहा हूं कि सहाबा की तरफ आपका हमारा ईमान होना चाहिए, तब हमें कामयाबी मिलेगी, तभी हमें हिदायत का परवाना मिलेगा। दोस्तों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नमल खम्रु वल मैसिर वल अंसाब वल अज़लाम रिज्सुम मिन अमल शैतान। कि शराब, ये जुआ, ये लॉटरी, ये तमाम की तमाम तर चीजें आज हमारा नौजवान छतरगाज बाजार के अंदर एक तखमीना है, एक अंदाजा है कि 5 लाख की लॉटरी मेरा नौजवान भाई खेलता है। डेली 5 लाख लॉटरी की पैसे हमारे नौजवान भाई छतरगाज बाजार में सिर्फ बर्बाद करता है। ये अंदाजा है दोस्तों, हमारा नौजवान कहाँ जा रहा है, हमारा नौजवान कहाँ जा रहा है। ये लॉटरी भी हमारे लिए हराम है। दोस्तों, याद रखिए, हराम कमाई के जरिए आप पैसा वाला नहीं बन सकते हैं। पैसे के अंदर जब तक आपकी बरकत नहीं होगी, हजारों साथ बेटे हैं लेकिन घर में बरकत नहीं है तो पैसा नहीं है। एक इंसान अकेला कमाने वाला है, 7 बेटे से घर में है, वो पैसा वाला है। दोस्तों, अल्लाह अगर मालदार बनाना चाहेगा तो लॉटरी के जरिए आपको मालदार नहीं बनाएगा। आपके ऊपर है, आपके नसीब में अल्लाह तबारक व तआला ने रोजी लिख दिया है। आप उस रोजी को हलाल तरीके से ले रहे हैं, ये हराम तरीके से ले रहे हैं। एक मिसाल के जरिए मैं आपको वाज़ेह करूंगा। अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक बार अपने घोड़े को, घोड़ा जिसका लगाम, जिसको जीन बोलते हैं, जीन लगाम, एक बद्दू एक देहाती को पहरे में लगाया और कहा कि ये जीन रखो और घोड़े की पहरेदारी करो, तब तक मैं असर की नमाज पढ़ लेता हूँ, तब तक मैं असर की नमाज पढ़ लेता हूँ। अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उस जमाने में सहाबी या उस जमाने का आदमी बहुत इन्हिमाक और बहुत ज्यादा खुशी खुशी नमाज पढ़ते थे। हाँ, नमाज से जब फारिग हुए, ना घोड़ा है ना बद्दू, देहाती है जिसको घोड़े की पहरेदारी लगाया था और उनसे कहा था कि जब तक मैं नमाज से फारिग हो जाऊंगा तुम मेरे घोड़े की पहरेदारी करते रहो, मैं तुम्हें 2 दिरहम दूंगा। आज की तारीख में कहो तो 200 रुपया दूंगा या 2 दिरहम दूंगा। जब नमाज से फारिग ना घोड़ा है ना वो आदमी है जिसको अल्लाह हज़रत अली ने उसको पहरे के लिए रखा था, देखा तो थोड़ी देर में घोड़ा घास चर रहा है, घास खा रहा है। घोड़े को पकड़ा, जीन नहीं है, वो चोरी करके भाग गया। वो देहाती जाके मदीने के मार्केट में जीन को, उस लगाम को बेच दिया। अली रज़ी अल्लाह तआला घोड़े को पकड़ के मदीने के मार्केट में पहुंचा तो जीन किसी की दुकान पे, लगाम किसी की दुकान पे रखा हुआ है।
उस दुकानदार से कहा कि लगाम कहाँ से आया? ये लगाम तो मेरे घोड़े का है। क्या हजरत अली, एक आदमी, एक बंदू, एक देहाती आया, लगाम बेच के मेरे पास चला गया। कहा कितने में? कहा 200 रुपये में। हजरत अली रज़ी अल्लाह ने कहा उस बेवकूफ को 200 रुपये मैं भी दे रहा था, 2 दिरहम मैं भी दे रहा था, 2 दिरहम तुमने भी दिया, लेकिन मेरा पैसा मैं जो दे रहा था उसके लिए हलाल था, यहाँ से उसको हराम मिला 200 रुपया ही, लेकिन उसने रास्ता जो इख्तियार के हराम का किया वो हलाल तरीके से नहीं लिया, वो हराम तरीके से अपने पैसे को कमाया। इसलिए जब माँ के पेट में मैं 4 महीने का था, 122 दिन की मुद्दत में जब एक बेटा माँ या बेटी माँ के पेट में होती है, बेटा या बेटी अपनी किस्मत लेकर आता है, किसी की किस्मत की या किसी के सहारे पे कोई बेटा या कोई बेटी जन्म नहीं लेती है, तो आपके ऊपर है कि आप हलाल तरीके से ले रहे, हराम तरीके से ले रहे हैं। मैं ये कह रहा था कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आयत जब सुनाई, इन्नमल खम्र वल मैसर वल अंसाब वल अज़लाम रिज्सुम मिन अमल शैतान, कि शराब की हुर्मत आज से नाजिल हो गई। ऐ लोगों या मुसलमानों, तो इस्लाम का दावा करते हो, आज से तुम्हारे लिए शराब का घोट तक टच होना या पेट के मैदे में जाना ये तुम्हारे लिए हराम है। रावी बयान करता है जब आयत नाजिल हुई कि बहुत सारे लोग शराब बना रहे थे, कुछ लोग तैयारी कर चुके पिएंगे, कुछ लोग गिलास को जाम को उठा के मुंह में लगाने वाले थे। अनस रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं जब ये आयत लोगों के कान से टकराई कि आज से शराब पीना हराम है, लोगों ने मटके को, घड़े को पैर के जरिए उंडेल दिया और जिसने गिलास को मुंह में लगाया था गिलास को तोड़ दिया, शराब की मदीने का नहर बह गई और लोगों ने शराब पीना छोड़ दिया। ये है ईमान। आज हमारे यहाँ क्या है? हम यहाँ तकरीर कर रहे हैं कि शराब पीना हराम है, मेरा भाई जाके बाजार में शराब पी रहा है। मैं यहाँ तकरीर कर रहा हूँ कि खैनी, तंबाकू, सिगरेट, बीड़ी का स्मोकिंग हराम है, मेरा बाप, मेरा बेटा, मेरा भाई बाजार में सिगरेट पी रहा है, बैठे बैठे दुकान के अंदर या मजलिस के अंदर, जलसे गाह के अंदर वो शराब या सिगरेट या बीड़ी या तंबाकू का इस्तेमाल कर रहा है। ईमान कहाँ है? अब ईमान को जांचिए कि सहाबा का ईमान कैसा था। और अल्लाह के ताला ने कहा है फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इहतदौ, कि अगर तुम्हारा ईमान सहाबा की तरह होगा तब तुम्हें कामयाबी मिलेगी, तब तुम्हें हिदायत मिलेगी। हमारा ईमान क्या है? हम एक इधर तकरीर सुनते हैं, उधर हम गलत कर रहे हैं, उधर तंबाकू, सिगरेट, बीड़ी सब चीजों के नशा की आदत लगी हुई है। जिस रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मानने वालों से, मुसलमानों से कहा हो, ऐ लोगों, जो लोग 2 कच्ची चीजें खाकर खा ले, फला यक़रबन्ना मस्जिदना, कच्ची चीज से मुराद कच्चा लहसुन और कच्चा प्याज जो कि हलाल है। कच्चा लहसुन खाना भी हलाल है और कच्चा प्याज खाना भी हराम है। जिस रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा कि 2 कच्ची चीज खाकर हमारी मस्जिद में करीब ना आए क्योंकि फरिश्तों को तकलीफ होती है, जिस रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कच्चा लहसुन और कच्चा प्याज खाकर मस्जिद के करीब आने से मना फरमाया है। मेरा बाप तंबाकू खाकर, मेरा बाप सिगरेट खाकर मस्जिद में चला जाता है, क्या मैं पूछना चाहता हूँ आपसे, क्या तंबाकू से खुशबू आती है? क्या सिगरेट से खुशबू निकलती है? क्या बीड़ी पीने से खुशबू आती है? आप अपने आप को चेक करा लीजिए, अपने मुंह की बदबू अगर आपकी बीवी नहीं कह सकती है तो आप अपने पड़ोस में बैठे हुए इंसान से पूछ लीजिए, आपके मुंह से बदबू आती है या खुशबू आती है? अगर आप अपना मुहासबा कीजिए। मैं यहीं से अपनी बात को खत्म करते हुए मैं फिर अपने लोगों से गुजारिश करूंगा कि दीनी महफिल है और दीनी महफिल के कुछ तकाजे हैं, कुछ आदाब हैं, बैठ के सुने। आपके तमाम लोगों के लिए कुर्सियों का इंतजाम नहीं किया जा सकता है। गर्मी का, सर्दी का मौसम है, कमेटी ने तुआल का इंतजाम किया है ताकि आपका बदन भी गर्म हो और आपका ईमान भी गर्म हो। अल्लाह तबारक व तआला हमें कहने से ज्यादा सुनने का तौफीक अता फरमाए। आमीन। वमा अलैना इल्लल बलाग। अल्लाह में इकबाल के शेर है कि अपने मन में डूब कर पाजा सुराग़े जिंदगी, अपने मन में डूब कर पाजा सुराग़े जिंदगी, तू अगर मेरा नहीं बनता ना बन, अपना तो बन। वमा अलैना इल्लल